Good evening, dear students. So in this video, I'm going to solve the few doubts of assignment differentiability. So let us have question number 20. The function is mod x plus mod x minus 1 plus mod x plus 1. तो हमें यहाँ पे चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी. क्या चेक करना है? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1. तो बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक +1 का क्वेश्चन है जिसमें हमें फंक्शन को ब्रेक करना होता है और उसके बाद हमें उसका डेरिवेटिव चेक करना है. तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव चेक करेंगे -1 पर. ठीक है, तो -1 पे डेरिवेटिव चेक करने का मतलब ये है कि हम -1 के लेफ्ट में जाएंगे और -1 के राइट में जाएंगे. तो जब हम राइट में जाते हैं तो हम प्लस लिखते हैं और जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो हम माइनस लिखते हैं. ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि आपका फंक्शन एक्चुअल में होगा क्या. अगर आप यहाँ से पहली वैल्यू उठाते हो कि -1 के आप लेफ्ट में जा रहे हो. -1 के लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है? देखो, -1 के लेफ्ट में जाना है आपने. -1 के लेफ्ट में आपके पास क्या पड़ा होगा? दैट विल बी माइनस, जैसे कि हम -1 के अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो हमारे पास होगा -1.9. जैसे सपोज मैंने ले लिया, -2 नहीं लेना, मैक्सिमम आप यही ले सकते हो. या अगर आपको थोड़ा और छोटा नंबर लेना है तो आप -1.1 ले लो, दैट वुड बी इजी. -1.1. ठीक है, -1.1. अब अगर आप -1 के राइट में जाते हो तो -1 के राइट में तो पड़ा हुआ है 0. तो -1 के राइट में मुझे एक नंबर चूज करना है, तो वो नंबर मैं ले लेती हूँ -0.9. आई होप क्लियर है आपको कि अगर आप -1 के राइट में जा रहे हो तो आपको नंबर लेना है -0.9 और अगर आप -1 के लेफ्ट में जा रहे हो तो आपको नंबर लेना है -1.1. ठीक है, इस तरह से हमें ये फंक्शन को ब्रेक करना है. ठीक है, अब हम इस फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे. जब भी आपके पास मॉड का क्वेश्चन आएगा तो आपको फंक्शन को रीडिफाइन करना है. क्या करना है? रीडिफाइन. ठीक है, रीडिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स उठाते हैं. हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स है. कौन कौन से? यहाँ से हमें x को 1 मिलेगा और यहाँ से हमारे पास x मिलेगा -1. तो अब मुझे दो नंबर्स पे चेक करना है. मतलब सबसे पहले हम ले लेते हैं कि अगर हम x के -1 से छोटा नंबर लेते हैं, x -1 से छोटा नंबर लेते हैं. ठीक है, तो -1 से छोटा नंबर मैंने कौन सा लिया है? -1 से छोटा नंबर है -1.1. मैं यहीं पे पुट करके देख लेती हूँ. -1.1 -1, आंसर मेरा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. नेगेटिव आएगा, दैट इज -2.1. अब मॉड इसको क्या देगा? मॉड इसको एक नेगेटिव नंबर देगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, है ना. मॉडुलस ऑफ -2.1 तो पॉजिटिव होना है, लेकिन मॉड इसकी हेल्प कैसे कर रहा है? इसको एक नेगेटिव नंबर देके इसकी हेल्प कर रहा है. तो ये जो मॉडुलस वाली क्वांटिटी है मॉड x -1, इसको मैं क्या लिखूंगी? -x -1, क्योंकि मॉड ने इसको एक नेगेटिव दिया है. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे x को -1.1 पुट करती हूँ और ये मेरे पास सॉल्व करके आ जाएगा -0.1. मॉड यहाँ पे भी इसको एक नेगेटिव देगा तो हम यहाँ पे भी एक नेगेटिव लगाएंगे. मैं ध्यान से सुनो, हम फंक्शन को रीडिफाइन कर रहे हैं. अगर पेपर थोड़ा सा टफ होता है तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि हर एक बच्चा अप्रोचेबल नहीं होता ऐसे क्वेश्चंस में. ठीक है, लेकिन अगर आप समझ के करोगे, क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट हमारा मैक्सिमा मिनिमा में भी हम लगाते हैं जहाँ पे हम इंटरवल्स में बात करते हैं. तो मैंने पहले -1 से एक छोटा नंबर ले लिया और मैंने मॉडुलस वाली क्वांटिटी में पुट किया. अगर मेरे मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव आती है तो मॉड क्या काम करता है? मॉड उसको एक नेगेटिव देता है. तो मैं इसको सॉल्व करके देख लेती हूँ. यहीं पर -x +1 -x -1. देखो, आपका ये जो फंक्शन है वो क्या आ जाएगा? -2x. तो मैंने अपने फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया. मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ कि मेरा एक फंक्शन रीडिफाइन हो गया है कि अगर x -1 से छोटा है तो इट बिकम्स -2x. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब मैंने -1 पे चेक कर लिया. ठीक है, -1 से छोटा नंबर लेके चेक कर लिया. अब हम -1 पे चेक कर लेते हैं कि हमें क्या आंसर मिलेगा. किस पे चेक करेंगे? -1 पे. -1 पे देखो हम चेक करेंगे. -1 पे अगर आप x को -1 पुट करते हो, -1 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा? -1 -1, राइट, प्लस -1 +1. चलो ये तो खत्म ही हो जाएगा, ये तो 0 हो गया. -1 -1 -2. मॉड उसको क्या दे रहा है? मॉड उसको एक नेगेटिव देगा, मतलब आंसर क्या आएगा? 2.
तो आप ध्यान से देखो कि अगर आप x को -1 पुट करते हो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 2। तो मीन्स यही फंक्शन हमारा आ जाएगा, इक्वालिटी के लिए भी सेम ही आंसर आना है। अगर आप x को -1 भी पुट करते हो तो आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, मेरे पास 3 इंटरवल बन रहे हैं, सॉरी 2 वैल्यूज आ रही हैं और मेरे पास इंटरवल्स कितने बन रहे हैं, ये देखो मेरे पास 2 वैल्यूज आ रही है -1 एंड 1। अब हम इसके बीच की एक वैल्यू उठाते हैं 0। तो मीन्स मैं x की दूसरी वैल्यू ले रही हूँ कि x 1 से छोटा ले लेते हैं और -1 से बड़ा ले लेते हैं। तो मैं 0 ले लेती हूँ x को। मैं अब यहाँ पे ना x को 0 पुट करके देखती हूँ कि मेरा आंसर क्या आएगा। हम x को 0 पुट करेंगे, 0 -1, 0 + 1, -1 + 1। देखो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये जो इसका मॉडुलस है हटा दो और ये सिर्फ पॉजिटिव ही है, इस पे कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आपका -1 आ रहा है तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मॉड इसको क्या देगा, माइनस देगा एक। तो मीन्स ये आ जाएगा -x -1। तो योर आंसर विल बी -x + 1 + x + 1। तो x और x कैंसिल हो गए। तो जब आप ये वाला इंटरवल ले रहे हो तो आपका जो रिजल्ट है दैट विल बी 2। ठीक है, दैट विल बी 2। अब यहाँ पे -1 पे तो इक्वालिटी ऊपर लगा दी, यहाँ पे इक्वालिटी देख लेते हैं कहाँ पर लगेगी। जब आप x को क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मे बी सबको समझ ना आए, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अगेन कह रही हूँ हॉट्स का क्वेश्चन है, हर किसी के बस का नहीं है, बट अगर आप समझ रहे हो तो अस मच टफ नहीं है, इजी है ये। ठीक है, अब हम 1 पुट करके देखते हैं, 1 - 1, 1 + 1। देखो ये तो 0 हो गया। अब देखो मॉडुलस में भी मेरा आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मॉड कोई काम ही नहीं कर रहा, तब भी मेरा आंसर 2 आ रहा है। तो आप यहाँ पर चुप करके इक्वालिटी लगा दो। ठीक है, अब आपका तीसरा काम रह गया है कि अगर हम x को 1 से बढ़ा लेते हैं। देखो पहले हमने -1 से छोटा लिया, फिर हमने -1 और 1 के बीच में वैल्यू ली, और अब हम 1 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं। तो अब हम बड़ी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। और मोर ओवर पता है क्या होता है, कई बार ये क्वेश्चन अगर हमने पहले किया हुआ है तो ये चीजें हमें याद हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रैक्टिस। हर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, अगर एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें याद हो जाते हैं। अब हम 1 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, मैं 1.1 पुट कर देती हूँ या 1.2 पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये देखो 1.2 + 1, ये तो है ही पॉजिटिव, मॉड ही खत्म हो जाएगा, मतलब मॉड खत्म कर दो, मॉड कोई काम नहीं कर रहा। और यहाँ पे भी पॉजिटिव आंसर ही आना है 0.2, यहाँ पे भी मॉड कोई काम नहीं कर रहा। तो हमने सिंपली मॉड हटा दिया और ये हमारा आंसर आ गया 2x। अब ये आपका जो फंक्शन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। मैं इसको दोबारा से लिख रही हूँ कि इस फंक्शन को किस तरह से, अब हमारी एक नई स्टेटमेंट है। तो ध्यान से देखो कि पहले जो हमारी स्टेटमेंट थी वो स्टेटमेंट थी मॉड x -1 प्लस मॉड x + 1। अब मैंने जब फंक्शन को रीडिफाइन किया, तो मेरे पास जो फंक्शन बन के आया वो बना -2x, जब x -1 से छोटा है, जब x 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है। तो मेरा फंक्शन रीडिफाइन हो गया 2, और x अगर 1 या 1 से बड़ा है तो मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया 2x। अब मुझे चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। अब ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन डन है, तो हमें चेक करनी है, सपोज 1 पे चेक करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1 + h माइनस f(1)/h। और फिर ये तो हमारा हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। और अगर मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव 1 - h माइनस f(1)/-h। ठीक है, माइनस का ध्यान रखना, ये गलती हम कर देते हैं। तो जब हमारा 1 है, 1 + h, 1 + h इस कैटेगरी में जाएगा, तो मेरा फंक्शन क्या है 2x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × x की जगह क्या पुट करना है 1 + h, और f(1) कितना होगा 2/h। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसको मैं सिंपली सॉल्व करूंगी, 2 + 2h, ये सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 2h/h, h इज कैंसल, आंसर इज 2। ऐसे ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे। अब अगर यहाँ पे 1 नेगेटिव का मतलब है कि जो मेरा फंक्शन है वो कौन सा होगा, 1 से छोटा, मतलब 2 होगा। तो ये तो और भी आसान हो गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 ही है, x तो है ही नहीं, तो 2 माइनस, और 1 पे भी फंक्शन 2 है, अपॉन -h, 0/-h, आंसर इज 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल at
x इक्वल्स टू 1। 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। अब हम सिमिलरली सेम क्वेश्चन करेंगे किसके लिए, -1 के लिए। तो दोबारा से कर लेते हैं -1 के लिए। हाँ जी, देखो -1 के लिए हम चेक करेंगे, तो हम पहले तो -1 के थोड़ा सा राइट में जाएंगे और फॉर्मूला लिख देंगे f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। और फिर हम -1 के थोड़ा सा लेफ्ट में जाएंगे, मतलब f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। ठीक है, अब देखो 1 प्लस एच, तो -1 के थोड़ा सा राइट में जाओगे तो योर फंक्शन इज 2। ठीक है, your function is 2, limit h approaches to 0, 2 minus 2 upon h, 0 upon h, that is 0। और अगर -1 के थोड़ा सा लेफ्ट में जाओगे, लेफ्ट में आपका फंक्शन पड़ा है -2x, तो -2x, x कितना है, x को क्या पुट करना है, 1 माइनस एच, और f ऑफ 1 -1 लेना, सॉरी यहाँ पे -1 आएगा क्योंकि -1 पे चेक कर रहे हैं ना। f ऑफ -2 इंटू -1 माइनस एच, एफ ऑफ -1, जब आप x को -1 पुट करोगे इट बिकम्स 2 अपॉन माइनस एच। तो इसको आप सॉल्व कर लो, 2 प्लस 2h माइनस 2 अपॉन माइनस एच, 2 एंड 2 कैंसिल, h से h कैंसिल, आंसर इज -2। तो आप फिर देख लो कि आपकी लेफ्ट हैंड जो लिमिट डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू -1। -1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि सेम क्लास 11th में एक ये क्वेश्चन भी था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो। और ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत जगह पे मिलेंगे, तो इन क्वेश्चंस को करने का फायदा ये है कि ऐसे आपका बेस स्ट्रांग हो जाता है मॉड्यूलस फंक्शन के लिए। तो इसके साथ ही मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ। देखो बेटा, 25th क्वेश्चन है, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, स्टेटमेंट आपको अपनी असाइनमेंट से मिल जाएगी। तो अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो मीन्स हम यहाँ पे सीधी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगा देंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या है, सेम। तो 1 पॉजिटिव पे हमने फॉर्मूला लगा दिया, 1 नेगेटिव पे। और उसके बाद आप यहाँ पे पॉज करो वीडियो, सारी वैल्यूज पुट करो, सारी वैल्यूज अगर आप पुट करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये लेफ्ट और राइट जो डेरिवेटिव्स हैं वो ये आ जाएगा, 5 इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, b माइनस a माइनस 2 प्लस बी एच अपॉन एच। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया है स्टक। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड ये है कि कहीं पे भी अगर आपका क्वेश्चन डेरिवेटिव का क्वेश्चन स्टक हो जाए तो हम एक डेफिनेशन लगाएंगे कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होता है। ठीक है, हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, तो मैं कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी मैंने। तो आप देखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। तो इसकी डेफिनेशन लगा के इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या बनता है। तो ये देखो, मैंने अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी। ठीक है, अगर हम 1 प्लस लेते हैं तो हमारा फंक्शन बी एक्स प्लस 2 है, और अगर हम 1 माइनस लेते हैं तो हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए है, और अगर हम एफ ऑफ 1 लेते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, 4 प्लस ए। तो अब 1 पॉजिटिव को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, हम एक्स को क्या पुट करेंगे, 1 प्लस एच। 1 नेगेटिव में हम एक्स को क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एच। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 प्लस एच पुट कर देते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, b इंटू 1 प्लस एच प्लस 2। ठीक है, तो जब आप इसमें h को 0 पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा b प्लस 2। और ऐसे ही ये थोड़ा लेंथी है, इसमें पुट कर लो 1 माइनस एच, मैं थोड़ा शॉर्टकट करूंगी, यहाँ पर आई थिंक आ जाएगा 4 प्लस ए, और इधर भी हमारे पास 4 प्लस ए ही है। अब ये देखो 5 इसके इक्वल था और ये सारी वैल्यूज इसके इक्वल आ गई हैं, 4 प्लस ए, 4 प्लस ए, 4 प्लस ए। ठीक है, अब देखो आगे से कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। अब यहाँ पर ना b माइनस ए की वैल्यू निकाल लो, b माइनस ए किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। तो ये जो b माइनस ए है ना, 2 के इक्वल आया, इसको यहाँ पे पुट करो, जो आपके पास ये 5 इक्वल्स टू था ना, उस वहां पे पुट कर दो। लेट मी पुट, तो b माइनस ए की जगह पे मैंने पुट कर दिया 2 माइनस 2 प्लस बी एच अपॉन एच। ये तो b की वैल्यू आ गई 5, और b की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, b माइनस ए इक्वल्स टू 2। तो
ए की वैल्यू आ जाएगी 3, तो दिस इज योर आंसर। ए